गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बेहतर होगे, फिट होगे, खैर वाफियत से होगे। दोस्तों, सुबह का 10 बजा हुआ है और आप देख लें कि किस तरीके से जो है वो फॉर्म में धूप आई हुई है। जबरदस्त तरीके से धूप है। बाहर बहुत ज्यादा मौसम गर्म हो रखा है, लेकिन एवरी आपको हमारी दिखाई दे रही होगी, बिल्कुल कूल दिखाई दे रही होगी। ग्रीन नेट लगा दिया मैंने सामने से ताकि गर्म हवा डायरेक्ट अंदर ना जाए और बड़ा ही कूल वेदर बना हुआ है। तो दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में एक बार आपके साथ कुछ बातें शेयर करने के लिए। और हमेशा मेरी कोशिश ये रहती है कि आप लोगों को मैं अच्छे से गाइड करता रहूँ और आप लोगों की रिक्वायरमेंट्स भी जो आती रहती हैं उन पर भी वीडियो बनाता रहता हूँ। तो आज का कुछ वीडियो ऐसे ही है कि हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर हैं, रमेश मुनि स्वामी जी। तो उन्होंने जो है मुझसे रिक्वेस्ट करी कि सर ये बताएं कि अगर हम किसी के फ्रेंड के यहाँ से बर्ड लेकर आते हैं, किसी ब्रीडर के यहाँ से कोई बर्ड लेकर आते हैं, तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस तरीके से जो है हम अपने पुराने बर्ड्स को उनसे बचाव कर सकते हैं कि कोई इन्फेक्शन ना हो। तो मैंने उनके जो है वो रिक्वेस्ट पे आज का वीडियो शूट करने का जो है वो डिसाइड किया है। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ और आपको बताते हैं कि जो रमेश मुनि स्वामी जी ने जो रिक्वेस्ट करी है तो उसका क्या सोल्यूशन है। दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। एक एक पॉइंट में जो है वो ऐसा बताने वाला हूं कि जिससे जो है वो न्यू फैंसियर्स को और जो पुराने फैंसियर्स भी हैं और जो गलती करते रहते हैं और जो मसले आते हैं, जो प्रॉब्लम्स आती हैं, उनसे वो जो है वो अपने आप को बचा सकते हैं, अपने बर्ड्स को बचा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत ज्यादा आप लोगों का टाइम ना लेते हुए चलते हैं वीडियो। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आदाब, वेलकम बैक टू अवर चैनल द एक्सोटिक बर्ड किंगडम। मैं जाफर खान एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर द एक्सोटिक बर्ड किंगडम में। तो दोस्तों, ये मैं पहुंचा हुआ हूं सुबह को अपने बर्ड का सॉफ्ट फूड देने के लिए, पानी चेंज करने के लिए। बाकी जो उनका सीड मिक्स है वो फीडर में पड़ा रहता है, जिससे मुझे कोई टेंशन नहीं होती कि मेरे बर्ड भूखे तो नहीं है। और आप लोग देख लें, ये मैंने पानी के लिए लगाया हुआ है और इसमें आजकल जो ये पॉट है मिट्टी के, इनमें मैं पानी देता हूँ जिससे पानी जो है वो ठंडा बना रहे। और ये सॉफ्ट फूड के बर्तन है। धूप इसलिए मैं लगा रहा हूँ क्योंकि धूप लगाना इन बर्तनों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि होता क्या है कि अगर हम इन बर्तनों को धूप नहीं लगाते हैं तो इसमें जो है वो फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन डेवलप हो जाता है। जो स्टिकी पना रहता है, जो चिपचिपा पना रहता है, वो बर्तन स्टिकी हो जाते हैं और उनमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन डेवलप हो जाता है। तो बर्ड्स को धूप लगाना बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ ज़रूरी बातें आप लोगों को बता देनी चाहिए ताकि आप लोग जो है वो इसका इस्तेमाल करके अपने बर्ड्स को। तो मुनि स्वामी जी का जो है वो क्वेश्चन ये था, इंग्लिश में उन्होंने क्वेश्चन किया था, मैं आप लोगों को हिंदी में बता दे रहा हूँ कि अगर हम जो है वो किसी ब्रीडर के यहाँ से, फ्रेंड के यहाँ से बर्ड लेकर आते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और हमें जो है वो अपने पुराने बर्ड्स को जो है उनसे कैसे सेफ रखना चाहिए, कैसे बचाना चाहिए। तो दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सही क्वेश्चन है। आप लोगों को भी कोई इन फ्यूचर क्वेश्चन करना हो तो आप लोग बता दें, उन पर वीडियो आ जाएगा इंशाल्लाह। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है आप अगर बर्ड लेने का प्लान कर रहे हैं किसी ब्रीडर के यहाँ से या किसी फ्रेंड के यहाँ से, तो ये सबसे अच्छा डिसीजन होगा कि किसी ब्रीडर के यहाँ से ही बर्ड्स लिए जाएं और पुराने और एक्सपर्ट ब्रीडर के यहाँ से बर्ड्स लिए जाएं। होता क्या है कि हम लोग जो है वो मार्केट से जो है वो बर्ड्स खरीद लेते हैं और वहाँ जो बर्ड्स होते हैं वो इन्फेक्टेड होते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से बर्ड्स आए होते हैं। लोग अपने बीमार बर्ड्स ही जो है वो सेल करके मार्केट में चले जाते हैं, वो भी बर्ड जो है वो फैंसियर्स को बेच दिए जाते हैं। लोग अपने खराब बर्ड जो कभी ब्रीड नहीं कर रहे होते हैं, कभी उनके साथ कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, कभी वो प्रॉब्लम घर में क्रिएट कर रहे होते हैं, तो भी बर्ड्स मार्केट में सेल करके चले आते हैं। वो भी मार्केट में जो है वो फैंसियर्स को बर्ड्स, खराब बर्ड्स बेच दिए जाते हैं। तो हमेशा पहला पॉइंट मेरा ये है कि हमेशा बर्ड जो आप खरीदें ब्रीडर के यहाँ से खरीदें और उसमें देखना क्या है आपको कि जो आप पेयर खरीद रहे हैं, जो बर्ड खरीद रहे हैं, वो हमेशा जो है उनके पेरेंट्स को चेक करना चाहिए कि उनके पेरेंट्स कैसे हैं, क्योंकि जैसे पेरेंट्स होंगे बच्चे भी उसी तरीके से होंगे। तो पेरेंट्स का अच्छा होना बहुत जरूरी है, उनकी क्वालिटी अच्छी होनी बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स, पहला पॉइंट यही है कि जो बर्ड्स आप खरीदें वो ब्रीडर के यहाँ से खरीदें। दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमेशा पट्टे परचेज करें। कभी भी कोई ब्रीडर, कोई बड़ा ब्रीडर या छोटा ब्रीडर जो भी है, वो अपने लगे हुए ब्रीडर पेयर कभी नहीं बेचता है, क्योंकि उनसे उसे ब्रीड लेना होती है और पैसे कमाने होते हैं और ब्रीडर पेयर जल्दी सेट नहीं होता है। तो कोई भी जो है वो अपना ब्रीडर पेयर नहीं बेचता है। हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो भी बर्ड सेल करता है तो अगर ये कह के कि वो ब्रीडर पेयर बेच रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको बेवकूफ बना रहा है और खराब बर्ड देने की आपको कोशिश कर रहा है। तो कभी भी जो है वो ब्रीडर पेयर के चक्कर में ना पड़िएगा, सेट पेयर के चक्कर में ना पड़िएगा। ऑलवेज परचेज पट्टे।
हमेशा पट्टे खरीदिए। पट्टे जो है वो आपको इन फ्यूचर सेट होके बहुत बढ़िया ब्रीड देने वाले हैं, जो आपके घर में सेट होंगे। अदरवाइज होना क्या है कि आप ब्रीडर पेयर ले आओगे और एक ब्रीडर पेयर जो है वो सेट होने में उतना ही टाइम लेता है जितना एक पट्ठा टाइम लेता है, क्योंकि वो पहले एक जगह पे सेट हो चुका होता है। तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा और ब्रीडर पेयर अच्छा सेट नहीं होता है, क्योंकि एक बार वो सेट हो चुका होता है तो दूसरी जगह सेट होने में उसे टाइम लगता है। आपका टाइम भी वेस्ट होगा, आपके पैसे भी वेस्ट होंगे। अगर उसमें कोई खराब बर्ड आपको दे दिया तो और भी दिक्कत होने वाली, हो सकता है बर्ड की डेथ हो जाए तो आपका नुकसान भी होने वाला है। तो हमेशा जो है वो दूसरा पॉइंट मैं इसीलिए इसको फोकस कर रहा हूँ कि ऑलवेज परचेज पट्टे, यंग बर्ड्स खरीदें। ऑलवेज परचेज यंग बर्ड्स, हमेशा पट्टे खरीदें। अब आते हैं तीसरा पॉइंट। आपको जो है पट्टे खरीदते टाइम भी जो है उनकी एज का प्रॉपर जान लेना बहुत जरूरी है कि उनकी एज क्या है। अमूमन जो है वो अगर हम लव बर्ड की बात करते हैं तो लव बर्ड 50 दिन में बच्चा सेल्फ होता है और 10 से 15 दिन कोई ब्रीडर उसको अपने पास रखने के बाद उसको सेल कर देता है। तो हम मोटा मोटा 2.5 महीने की एज मान लेते हैं, 2.5 से 3 महीने के पट्टे। कोई बुरा नहीं है, 2.5 से 3 महीने के आप पट्टे लेके अपने घर में तैयार कर लें। 10 महीने से 11 महीने की एज में लव बर्ड जो है वो ब्रीड करने लग जाता है। तो आप बेशक जो है वो 2.5 से 3 महीने के पट्टे खरीदें और उनको अपने घर में लाके सेट करें। अब तीसरा पॉइंट आता है कि हमने जो है वो बाहर से बर्ड ले आए तो अब हम उनको कैसे रखें। तो तीसरा पॉइंट ये है कि हम अगर बाहर से जब बर्ड्स परचेज कर लिए, हमने जो पॉइंट बताए सारे आपने ऊपर के पॉइंट्स को चेक करते हुए बर्ड परचेज करके आप अपने घर ले आए, तो जो भी बर्ड आप नया लेकर आए हो उनको आपको अपने पुराने बर्ड के साथ में बिल्कुल नहीं रखना है, उनके आसपास नहीं रखना है, उनके बगल में नहीं रखना है, उनको बिल्कुल उस जगह से अलग रखना है। अगर पुराने बर्ड छत के ऊपर हैं तो नए बर्ड नीचे रखिए। अगर बेहतर ये होगा कि उस घर में ही ना रखिए, किसी दूसरे घर में रख दें तो और भी बेटर है। इसलिए जो है वो पुराने बर्ड्स को नए बर्ड के साथ में नहीं रखना है, तीसरा और इम्पोर्टेंट पॉइंट। चौथे पॉइंट पे हम आते हैं कि हमें बर्ड्स को उनके साथ में, पुराने बर्ड्स के साथ में कब रखना है। देखिए, वायरस का साइकिल 3 महीने का होता है। एक वायरस अगर कोई जो है वो बर्ड के अंदर आ गया है तो 3 महीने तक एक्टिव रहता है। तो वायरस साइकिल को देखते हुए हमें अपने नए बर्ड्स को 3 महीने का क्वारंटाइन कराना चाहिए। अगर 3 महीने का क्वारंटाइन कराने में आपको दिक्कत लग रही है तो कम से कम 45 दिन का क्वारंटाइन बिल्कुल होना चाहिए बर्ड्स के केस में, क्योंकि क्वारंटाइन आप नहीं करोगे तो वायरस इन्फेक्शन फैलेगा और जो पुराने बर्ड्स हैं आपके धड़ाधड़ मरना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसलिए जो है वो आपको बर्ड्स को लाके क्वारंटाइन करना बहुत जरूरी है। अब लाने के बाद आपको क्या करना है। लाने के बाद बहुत से लोग क्या करते हैं, नए बर्ड्स को एंटीबायोटिक्स का कोर्स कराते हैं। बहुत अच्छा है, आप एक तरीके का वैक्सीनेशन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एंटीबायोटिक्स से मैं बहुत दूर रहता हूँ, ना ही मैं रिकमेंड करता हूँ। तो उसके लिए मैंने एक फार्मूला तैयार किया है। आपको लेना है एकोनाइट 30, इग्नेशिया 30 और वेरोलोनियम 30। इन तीनों दवाओं को लेना है। 30 की पोटेंसी में होम्योपैथिक की मेडिसिन चाहिए सारी, और उसके बाद 1 लीटर पानी में इन सारों को जो है वो 10-10 कतरे अलग अलग मिक्स कर देना है। मिक्स करके जो है अपने बर्ड्स को देना है। हमने 3 दिन ऐसा करना है, 3 दिन का कोर्स एक बर्ड को करा देना है। इंशाल्लाह कोई भी वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो वो खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। उसके बाद हमने क्या करना है, 5वां पॉइंट हमारा है कि पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट गर्मी है, इसको नीली भी बहुत से लोग कहते हैं। इसका पानी बना के, हल्का गुलाबी पानी बना के कोर्स के कराने के 4 से 5 दिन के बाद अपने बर्ड्स को देना है, जिससे भी जो है वो वायरल इन्फेक्शन को ये खत्म करता है। बर्ड्स पी लेते हैं तो भी कोई मसला नहीं है। इसका स्प्रे भी आप बर्ड्स के ऊपर करें। तो क्वारंटाइन के पीरियड में आपको ये सारी चीजें बर्ड्स के साथ में करनी है कि क्वारंटाइन करें, उनके साथ में जो होम्योपैथिक का मैंने जो फॉर्मूला बताया है उसको दें आप। उसके बाद फिर पोटेशियम परमैंगनेट दें आप और बर्ड्स को अलग रखें। छठा पॉइंट ये है कि कोशिश ये करें कि जो नए बर्ड्स लेकर आए हैं उनको आप ना हैंडल करके कोई और हैंडल करे, ताकि जो है वो आपके थ्रू कंटेमिनेटेड वायरस आपके पुराने बर्ड्स को ना पहुंचे। नए बर्ड्स को कोई और देखे, पुराने बर्ड्स को आप हैंडल करो। जब ये नए बर्ड्स आपके जो है वो क्वारंटाइन पीरियड को खत्म कर लें, बिल्कुल फिट आपको दिखाई दें, आप ऑब्जर्व कर लो कि बर्ड आपके बिल्कुल फिट हैं, बेहतर हैं, तब आप इनको पुराने बर्ड के साथ में डालो और फिर आप उसको हैंडल करो। तो इस तरीके से जो है हम अपने बर्ड्स को जो है वो सेफ साइड रख सकते हैं। और उसके बाद हमारा 8वां पॉइंट जो है कि जब भी आप बर्ड्स लेकर आते हो कोई बाहर से, तो आपको लाते लाते कोई भी बर्ड्स को कैल्शियम नहीं देनी है, कोई भी मल्टीविटामिन नहीं देना है, कुछ भी ऐसी चीजें नहीं देनी है। आपको सिर्फ बर्ड को सिंपल फूड पे रखना है और उसको डेली ऑब्जर्व करना है। अब बर्ड्स को डेली ऑब्जर्वेशन में क्या रखना है, उन बातों को आप ध्यान दें। आपको ध्यान में रखना है उसका बिहेवियर, कि वो जो है वो एक्टिव है कि नहीं है, गर्दन डाल के तो नहीं बैठा है, नीचे तो नहीं बैठा है, केज के फ्लोर पे तो नहीं बैठा हुआ है। अगर बैठा है तो कोई मसला है, या फिर एक कोने में जाली पकड़ के तो नहीं बैठा हुआ है, अगर बैठा है तो मसला है। फिर आपको क्या ऑब्जर्व करना है, सबसे पहले उसकी पूप अगर नॉर्मल है तो ठीक है, बेहतर है। पूप अगर गड़बड़ आ रही है तो उसके मतलब बर्ड आपका गड़बड़ है।
उसमें इन्फेक्शन है। उसके बाद बर्ड की आइज को आपको डेली चेक करना है कि आइज में कहीं कोई पानी तो नहीं आ रहा है, कहीं कोई पस तो नहीं आ रहा है, आंख जो है वो बार बार बंद तो नहीं कर रहा है, या आंख बंद करे तो पूरी बंद करे या आधी बंद करे। अगर इस तरीके का कोई मसला आ रहा है तो तुरंत आप वेटनरी डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करें या किसी एक्सपर्ट से कॉन्टैक्ट करें। तो दोस्तों इन सब चीजों का जो है वो ऑब्जर्वेशन नए बर्ड्स के साथ में बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत से मैंने लोग ऐसे देखे हैं कि जो बर्ड परचेज करके ले आते हैं उनको पता नहीं होता है तरीका कि नए बर्ड को परचेज करने के बाद क्या किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो वो ये गलतियां कर देते हैं कि नए बर्ड्स को लाते हैं और लाते साथ ही साथ अपने पुराने बर्ड्स के साथ में छोड़ देते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमारे नए बर्ड्स जो हैं वो देखने में बिल्कुल फिट लगते हैं, बेहतर लगते हैं। रीजन बिहाइंड इज दैट कि उन्होंने अपनी इम्यूनिटी को मेंटेन करके रखा होता है, लेकिन वायरस उनके बॉडी में कहीं ना कहीं जो है वो बैठा रहता है। अब जब नए बर्ड के साथ आप पुराने बर्ड छोड़ते हो तो पुराने बर्ड के साथ में जब वो साथ में पानी पीते हैं, बैठते हैं, चोंचे लड़ाते हैं, तो वो वायरस आपके पुराने बर्ड्स में आता है और क्या होता है कि आपके पुराने बर्ड्स इन्फेक्टेड हो जाते हैं, बीमार होने लगते हैं। लेकिन नया बर्ड आपका इम्यूनिटी अपनी मेंटेन करके रखा है, उसको कुछ नहीं होगा। पुराने बर्ड्स आपके धड़ाधड़ मरने लगेंगे, लाशें गिरना स्टार्ट हो जाएंगे और आपका पूरा का पूरा शेड खत्म हो जाएगा एक छोटी सी गलती से, एक छोटी सी नासमझी से और लैक ऑफ नॉलेज से। तो दोस्तों बिल्कुल जो है वो हम आप लोगों को जो इस तरीके के वीडियो दिखाते रहते हैं कि आप लोग जो है वो इस तरीके की छोटी छोटी गलती ना करें। और मैं थैंक्स करना चाहूंगा और आप लोग भी थैंक्स करें मिस्टर रमेश स्वामी जी को, जिन्होंने ये इस वीडियो की रिक्वेस्ट करी। बड़ी बेसिक नॉलेज रहती है, ये बड़ी बेसिक चीज है लेकिन बड़े काम की चीज है। लोग बहुत गलती करते हैं, नए बर्ड पुराने बर्ड मिक्स करके अपने पूरे शेड, अपने पूरे शौक खत्म कर लेते हैं। तो किसी भी भाई का शौक ना खत्म हो, उनके बर्ड बेहतर रहें, फिट रहें, मैं यही दुआ करता हूँ, कामना करता हूँ। और ये देख लें आप लोग कि ग्रीन नेट लगाया हुआ है मैंने अंदर से, ये अंदर का माहौल मेरी कॉलोनी का देख लें, ग्रीन नेट लगा हुआ है, बिल्कुल ठंडा बना हुआ है, कूल बना हुआ है तीनों कॉलोनी। और अंदर से चल के मैं आप लोगों को कॉलोनी में दिखा देता हूं ताकि न्यू सनसेट भी देख लें किस तरीके से मेंटेन किया हुआ है मैंने कॉलोनी सेटअप को। फर्स्ट कॉलोनी में मैं एंटर हुआ हूं, देखिए मैंने ये सब ग्रीन नेट लगाया हुआ है। ये मेरी नॉन रिंग की कॉलोनी है, रोजी कोली की। इसके बाद ये मेरी येलो फिशर की कॉलोनी है इसके बाद वाली, और उसके बाद जो कॉलोनी है उसमें मैंने कुछ जो है वो महंगी म्यूटेशंस को रखा हुआ है, अभी इनको रेस्ट के ऊपर डाला हुआ है। और जो हम ब्रीड लेते हैं तो कई बार जो अच्छे म्यूटेशन, महंगी म्यूटेशन होती है तो उनको केजेस बाय केजेस लगा के ब्रीड लेते हैं। अभी सारे बर्ड्स रेस्ट के ऊपर हैं, अच्छी फ्लाई दी हुई है उनको और गर्मी से उनको बचाना है। ये देखिए, ये अंदर से माहौल देख लीजिए, बिल्कुल बेहतरीन होने वाला है, ब्यूटीफुल, बिल्कुल ग्रीन नजर आ रहा है मुझको यहाँ से। तो बर्ड्स हमारे यहाँ पे दिन भर ठंडे रहने वाले हैं इंशाल्लाह। तो दोस्तों बिल्कुल आप लोगों ने समझ लिया कि पुराने बर्ड्स जो हैं जिनको हमें लेके हम आए हैं और नए बर्ड्स के साथ में हम अगर मिला रहे हैं तो क्या क्या दिक्कतें आने वाली हैं और इन सब प्रॉब्लम्स को जो है वो किस तरीके से हमने बचना है, मैंने 6, 7, 8 पॉइंट में आप लोगों से डिस्कस किया है। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में हमसे क्वेश्चन करें, आपको इंशाल्लाह आंसर मिलेगा। तो दोस्तों चलते चलते आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल अच्छा लग रहा है तो उसको सब्सक्राइब कर लें, पहली बार देख रहे हैं। अगर जो है वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। तो जाफर खान को इजाजत दें, आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज।